अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हुए या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। पास वीक बेसिस होगा। एक और टर्म आपके पास आती है अल्कली। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट तरह के आपके पास बेसिस होते हैं, डिफरेंट तरह के आपके पास बेसिस होते हैं। तो वो जो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होती है उसे हम अल्कली कहते हैं। हर बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, जो वाटर में सॉल्युबल होगी उसे हम अल्कली बोलते हैं। दिस मीन्स दैट ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कलीज। इसका मतलब है कि तमाम बेसिस आपके पास अल्कली नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स के अल्कली बेस ही है ओके आपके पास, विच इज एन अल्कली। KOH एंड NOH दोनों ही आपके पास अल्कली है। मेनी बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। बहुत सारे बेसिस वाटर में डिजॉल्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, सॉरी, इनमें OH नेगेटिव है, ये आपको OH नेगेटिव आयंस देते हैं, बट ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। All the hydroxides are bases and only water soluble bases are alkalis. Many household items like soap, detergent, shampoos, toothpaste contain alkali. ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि वो बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं वो आपके पास अल्कली कहलाती हैं, और वो बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती वो अल्कली वो अल्कली नहीं कहलाती, लेकिन स्टिल वो बेस होती है। मुझे बताएं, वुड यू अंडरस्टैंड दैट? स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके नाउ आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चंस। स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो H पॉजिटिव देता है। ये एक मॉलिक्यूल के अंदर जो उसकी बॉन्डिंग होती है वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है। हमारे पास हमने 2 ही एग्जाम्पल पढ़ी ना, HCH3, CH3, C डबल बॉन्ड H। मैंने कहा कि H पॉजिटिव देगा जिस मॉलिक्यूल के अंदर अपनी बॉन्डिंग वीक होगी, यानी इसका मतलब है कि HCl की अपनी बॉन्डिंग वीक है, तभी वो H पॉजिटिव बहुत आराम से रिलीज कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास जो CH3COH है, इसकी अपनी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसे हमने देखा कि कुछ चीजें बहुत मजबूत होती हैं, वो हमारी बहुत आसानी से नहीं टूटती हैं। कुछ चीजें बहुत वीक होती हैं, वो बहुत आसानी से टूट जाती हैं। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम
जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। HCl है वो बहुत, अब हमने एसिड के लिहाज से क्या देखा है कि जो हमें ज्यादा H पॉजिटिव देगा। तो एक अगर आपके पास मॉलिक्यूल है और वो बहुत ही स्ट्रांग है, आपके पास एक मॉलिक्यूल अगर आपके पास बहुत ही स्ट्रांग है, उसने अपने H को बहुत आसानी से, उसने अपने एक मॉलिक्यूल है, अब ये आपने इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग भी आपने पढ़ी हुई है कि एक एटम्स के ज्यादा, ये सारी बॉन्डिंग आपने पढ़ी हुई है कि कुछ में कोवलेंट बॉन्ड होता है, कुछ में पोलर चार्ज होता है, कुछ में नॉन पोलर होता है, कुछ में आयोनिक बॉन्ड होता है। वो सारी बॉन्डिंग उस लिहाज से आपके पास आ जाएगी। आप देखोगे कि क्या उसकी अंदर की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। अगर तो वो बहुत स्ट्रांग है तो वो अपने सारे एटम्स बहुत जोड़ के रखते हैं। तो अगर आपने उसमें से H पॉजिटिव निकालना है तो वो मुश्किल से निकालोगे, तो वो वीक एसिड होगा बनिस्बत ऐसे कंपाउंड के जिनमें आपके पास जो इतनी ज्यादा बॉन्डिंग नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग वो मॉलिक्यूल नहीं है, वो बहुत आसानी से, अगर आपने H लेना है तो बहुत आसानी से आप ले लोगे। सेम इज द केस आपका बेस के साथ भी होगा, जो आपको बहुत आसानी से, जिनकी अपनी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं होंगी, वो बहुत आसानी से आपको अपना H पॉजिटिव दे देंगे। लेकिन जो आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड बनाया होगा वो आपको H पॉजिटिव नहीं देगा। तो ये उसकी अपनी बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है, और बॉन्डिंग वाला चैप्टर आप पढ़ के आ चुके हो। आपके पास डिफरेंट तरह की बॉन्डिंग है और हर एटम में, हर मॉलिक्यूल में वो अप्लाई। सेकंड क्वेश्चन जो आपका था वो ये था कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा और आपके पास फिर डबल एरो क्यों? डबल एरो और आयोनाइजेशन अलग अलग चीजें, जैसे मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास जो इक्विलिब्रियम, फॉर एग्जांपल, मैं, मेरा कहने का मतलब है, जस्ट फॉर ए इमेजिन, आप इमेजिन कर लो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है जैसे कि बुक में मेंशन है, और ये वीक बेस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के, तो 100 मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। 100 नहीं तो एटलीस्ट 90 मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जब वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो आयोनाइज्ड होंगे, और 100 ही यानी 90 इतने आयंस बनेंगे, 90 इतने आयंस बनेंगे, फिर वो दोबारा करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम 90 के दरमियान होगा। लेकिन अगर ये वीक बेस है और मैं अमोनिया के 100 मॉलिक्यूल्स ही ले रही हूँ, तो इस रिएक्शन के अंदर, अगर ये वीक बेस है और मैं अमोनिया के 100 मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ, तो इस रिएक्शन के अंदर मेरे पास क्या होगा कि सिर्फ 40, 50, 70 मॉलिक्यूल्स या 40, 50 तक मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे। 50 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होंगे, 50 ही अमोनियम आइंस बनेंगे, 50 हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे, और वो दोबारा से इक्विलिब्रियम 50 मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगा। ये इस तरह से चीजें आपके पास चल रही होती है। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।